Hello students, I hope you all are doing well. Welcome once again at your own platform that is CPJ Academy. तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है like we all are made up of cells, right? अगर किसी को कोई बोन फ्रैक्चर हो गया, you know very well, बोन खुद से भी रिकवर कर जाएगी. But the thing is, खुद से बोन कैसे रिकवर करेगी? Have you ever imagined? ऐसा कैसे? जो सेल डिवीजन है या सेल साइकिल है आपकी बॉडी में कैसे काम कर रही है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फिगर आउट. एंड एक बात हमेशा याद रखना, दैट्स नॉट ओनली अबाउट दिस टॉपिक, दैट्स अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक जो भी आप पढ़ते हो रिलेटेड टू केमिस्ट्री, फिजिक्स और वट एवर इट इज. दैट इज कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, ऑफकोर्स WH फैमिली आपके माइंड में आती है, राइट? कि भाई why there is need to study that. सबसे पहला क्वेश्चन तो होता है कि भाई वो था कौन जिसने ये कॉन्सेप्ट बनाया, राइट? लाइक हु वाज द फर्स्ट वन जिसने ये डिस्क्राइब किया, जिसने ये डिस्कवर किया, काइंड ऑफ दैट थिंग. देन सेकंड क्वेश्चन इज लाइक व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड टू डू दैट, राइट? क्यों पढ़े हम इसको, क्या फायदा है? इट्स नॉट लाइक कोस साइन थीटा, है ना, जो लाइफ में कभी काम नहीं आएंगे, जैसा कि सो कॉल्ड बोला जाता है. सो बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, स्पेशली दिस WH फैमिली. तो आज आपकी शिष्टा मैम ये आपके लिए प्रॉपर सॉल्व करने वाली है आपका कॉन्सेप्ट. फॉर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, राइट? दैट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जो बच्चे मानते हैं, बट है नहीं. इफ यू इन्वेस्ट टाइम, राइट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. सो दैट्स व्हाट वी विल डेफिनेटली फिगर आउट कि है क्या ऑल दैट. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन that comes in your mind, like what is that cell cycle, and before that even कि किसने ये डिस्कवर किया. So the very first question, like who discovered that, that's Howard and Pilk. Please remember this question, like who discovered cell cycle. This is one of the common question that can ask me like in your exam, like who discovered that in 1 mark question, as you can say. So Howard and Pilk. So these were the first one, you can say, like in 1953 they discovered that. Okay, so when it was discovered and who discovered that, that is clear to you. अब बात करते हैं कि सेल साइकिल है क्या. So you know what, you can just imagine this cell cycle as you, right? You must be life कि भाई मैम आपको क्या हो गया, like why you are saying कि हम सेल साइकिल को खुद की तरह कंसिडर करें. So the reason is, जैसे आज आप कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, there must be a aim in your life. ऐसा तो नहीं है ना आज पढ़ के आज भूल जाएंगे. ऑफकोर्स आप पढ़ रहे हो बिकॉज यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम, राइट? यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, समथिंग काइंड ऑफ दैट, राइट? इन अ सेम वे ये सेल साइकिल का भी एम है कि इसको डिवाइड होके एक न्यू सेल बनाना है. सो द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू टारगेट सेल, यू कैन से, ये इसका एम है, राइट? इन अ सेम वे आपका एम है लाइक पास होना. सो उस पास होने के लिए या अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना है, खुद को प्रिपेयर करना है, राइट? इन अ सेम वे सेल साइकिल के भी कुछ स्टेप्स है, ठीक है? एक तो इसका बेटा रहेगा स्टेप प्रिपेरेटरी फेज. क्या रहेगा? प्रिपेरेटरी फेज, जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर करेगा ताकि नेक्स्ट लेवल पर जाके डिवाइड कर सके, बिकॉज डिवीजन इज द फाइनल स्टेप, और आप बोल सकते हो काइंड ऑफ टारगेट, क्योंकि सेल वांट्स टू डिवाइड, राइट? So let's start this interesting topic with more interest. Okay, so the very first thing is like what is that cell cycle. Cell cycle है क्या? So basically there are so many events, बहुत सारे events होते हैं that we will definitely discuss in today lecture. ठीक है, बहुत सारे events होते हैं जिसमें सेल खुद को डुप्लीकेट करेगा, अल्टीमेटली डिवाइड करेगा, बट बिफोर डिवीजन यू कैन से इट विल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, राइट? एंड ऑफ कोर्स डुप्लीकेशन के लिए फर्दर और भी मटेरियल चाहिए होगा. फॉर एग्जांपल लेट्स से आज आपको दाल बनानी है. सो दाल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? तड़के का सामान, रॉ मटेरियल लाइक टमाटर, प्याज एंड ऑल, काइंड ऑफ दैट आप बोल सकते हो. इन द सेम वे इफ सेल वांट्स टू डिवाइड, तो उसको भी प्रोटीन चाहिए, उसको भी RNA मटेरियल चाहिए, उसको भी बहुत सारी चीजें सही चाहिए जो सो दैट इट कैन रेप्लिकेट, इट कैन डुप्लीकेट, right? So sequence of events by which a cell duplicates its genome synthesizes the other constituents of cell. Other constituent मांझे RNA, protein and some other factor, right? And eventually or finally it will divide into two daughter cells. That is what called cell cycle. Okay,
And then the most important, the next point you can say is the DNA synthesis occurs in one specific stage of cell division. Now, what is that specific stage? We will see in the upcoming, part. So, what is that specific stage? That means हम कुछ different parts की बात कर रहे हैं, ठीक है? So, of cell division, but distribution of chromosome in cells occur in a complex series of events during cell division. So, let's see कौन से वो stages हैं, कौन से वो specific stages I would say. Let's see that. So if you see the phases of cell cycle, as I just said कि दो phases हैं, एक है preparatory phase and second जब cell actual में divide करेगा, and that phase is known as M phase. Okay, for that let me change the color. Okay, so you know what, जैसे हम बोलते हैं ना कि हर बच्चे के IQ लेवल अलग है, किसी के अगर 10 में से let's say 8 मार्क्स आ रहे तो किसी के 10 आ रहे होंगे तो किसी के 0. इन द सेम वे सेल डिवीजन भी डिफरेंट स्पीशीज का डिफरेंट लेवल पे रहेगा. Like if I'm talking about the human cell, right? If I'm talking about the human cell, it is around, you can say, 24 hours. ठीक है? And इस 24 hours में, as I just said, cell cycle और division में दो main phase होते हैं. One is the preparatory, जिसमें cell खुद को prepare करता है, and second is the M phase, जिसमें cell divide करता है. अच्छा, मुझे एक चीज का आंसर दीजिए, आपको एग्जाम देने में टाइम लगता है या प्रिपेयर करने में? ऑफ कोर्स द आंसर वुड बी कि हमें प्रिपेयर करने में टाइम लगता है ना? आपके एग्जाम तो लेट्स से दिसंबर और नवंबर में हो रहे हैं अगर एनुअल नहीं है तो, ठीक है? सो इन अ केस आप लेट्स से 3 to 4 मंथ खुद को प्रिपेयर करते हो ताकि आप एग्जाम अच्छे से दे सके. इन अ सेम वे प्रिपेरेटरी फेजेस 24 आवर्स की अगर मैं बात करूँ, ऑलमोस्ट 22 से 23 आवर्स तो इस प्रिपेरेटरी फेज के रहेंगे. रेस्ट जो 1 आवर होगा, जैसे आपको एग्जाम देने में कम टाइम लगता है, ना सेम वे जो सेल डिवीजन का टाइम होगा एम फेज में, दैट विल बी ओनली जस्ट 1 आवर ओनली. Okay, so human cell divides once in approximately 24 hours, and as I just said, for different organism it will be different. Let's say in case of yeast, it will just take 90 minutes to complete the cell division process. Okay, and you know what, in your exam they can ask you this question as a 1 marks also, right? Objective में भी आ सकता है, as a fill up भी हो सकता है. So it's up to you, like कैसे आप prepare करने वाले. But yes, please highlight this portion in your exam. And of course आपको पता ही है, जब भी शिष्टा मैम की क्लास में आना है, so you have to ready with the PPF, that is your pen, paper and focus, right? So let's see that. So when it comes to, let me make it for you. Yeah, so if you see that cell cycle, basically that is of two phases. As I just said, I'm repeating again, that means it is important, right? So the very first phase is the interphase, and this interphase is also known as the preparatory phase, right? This is the preparatory phase and one of the longest phase that you can say. Okay, then इसी interphase में आप बोल सकते हो phases है, like levels है, like G1, S and G2. अब ये है क्या? This is what we have to see. Okay, देखेंगे कि G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, but let's see first of all, focus on this, interphase. So interphase, this is the phase between two successive M phases. M phases means, that is I just said, जहाँ cell actual में divide करेगा, तो दो M phase के बीच के phase को हमने बोला है interphase, and that lasts for 95% of a cell cycle. That's why I'm saying that will take one of the, what you can say, the longest time, right? This phase is also called resting phase. अब ये मत समझना कि resting है तो rest कर रहा है. Resting इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाँ ये divide नहीं कर रहा, ठीक है? But yes, active है, prepare कर रहा है खुद को, है ना, for the exam, for the cell division, right? So this phase is called resting phase, but during this period the cells prepare itself for the nuclear division by cell growth. One of the most important question, I would say. I'm marking that, so please do that in your notebook also. Okay, the second phase is then the M phase. So when the actual cell division or mitosis occurs, let me make it, yeah. So when the actual cell division or mitosis, yeah, now there's a word mitosis.
You must know there are two processes. One is the mitosis, another one is the meiosis. जब भी हम गैमेट में डिवीजन की बात करें, लाइक गैमेट प्रोडक्शन एंड ऑल इनका डिस्कस कर रहे हैं, तो उस केस में होता है आपका मियोसिस, है ना. अब किसी की अगर हड्डी टूटी है फॉर एग्जांपल, है ना, बोन फ्रैक्चर हुआ है, सो ऑफ कोर्स डॉक्टर पे जाएंगे, डॉक्टर विल से कि आपको तो प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा भाई. तो आपको पता है प्लास्टर अगर नहीं भी चढ़ाया जाए तो भी आपकी हड्डी खुद से रिकवर कर जाएगी, बट द थिंग इज उसकी लोकेशन डिफरेंट हो जाएगी. सो प्लास्टर इज जस्ट टू, बोला जाता है ना कि हाथ मूव नहीं करना, जैसा है वैसे रखी है, क्योंकि जो बोन जुड़ रही है वो माइटोसिस प्रोसेस से जुड़ रही है. अगर आपका हाथ किसी भी डायरेक्शन में रखा गया अदर देन जहां रिक्वायर्ड था, तो उसी डायरेक्शन में आपकी हाथ की जो डायरेक्शन है हो जाएगी, जो पोजीशन है वहीं की वहीं हो जाएगी. रीजन में वो उसी डायरेक्शन में सारी जो आपकी बोन्स हैं जुड़ जाएंगी. ठीक है. सो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बोन्स जो हैं वो कैसे जुड़ती हैं in case of bone fracture. So the reason for that is the mitosis. Okay, and it starts with the karyokinesis. Karyo means आपकी nucleus की बात हो रही है and kinesis means division. Okay, so it's not about only this word. It's like whenever you see a word kinesis, that means division, right? And karyo means nucleus. So nucleus division kind of. ठीक है. And or duplication of chromosome and end with the cytokinesis or division of cell matrix. तो आपको याद रखना है सबसे पहले कैरोकाइनेसिस होगी एंड देन साइटोकाइनेसिस होती है. कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि कैरियोकाइनेसिस फर्स्टली होता है या यू नो साइटोकाइनेसिस. तो भाई कैरियोकाइनेसिस इज द फर्स्ट वन. ठीक है. सेकेंडली आपका साइटोकाइनेसिस रहेगा. समझ में आ रहा है. सो इंटरफेज एंड फेज दैट्स अ पार्ट ऑफ द सेल डिवीजन. Okay, interphase is the preparatory and the M phase is for the division. So now see interphase के अंदर और कौन कौन से लेवल है. As I just said, preparation करनी है जैसे आप कर रहे हैं, right? So interphase is divided into 3 further phases. Let's see those phases. So here you can see G1 phase is that one. Okay, G1 phase, then S phase and then G2 phase. So the thing is, what's that mean G? So G means basically growth. ग्रोथ भी बोल सकते हो आप, गैप भी बोल सकते हो. ओके, क्योंकि ग्रोथ होगी यहाँ पर. किसकी होगी वी विल सी, लाइक साइज बढ़ेगा उसका सेल का, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स आल्सो, वी विल सी दैट, राइट. देन एक चीज और, जीवन फेज के अलावा एक बार लाइक एनसीईआरटी में दैट इज नॉट मेंशन बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इज जी नोट फेज. Okay, although I have already mentioned there, I'll show you that one also. So G node phase is the one जब अभी सेल यू नो एंटर किया है जस्ट, है ना, कोई दिक्कत अगर परेशानी होती है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द सेल साइकिल, तब उसको उस फेज को एस्केप करके इट विल गोइंग टू एंटर. वी विल सी दैट. सो लेट्स फोकस ऑन द जीवन फेज. जीवन फेज दैट रिप्रेजेंट्स द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए एप्लीकेशन. सो सी, जीवन फेज में रेप्लिकेशन नहीं होगा. ओके, सो आप बोल सकते हो जीवन इज द फेज जहां सो जो सेल है ना वो कॉन्टिन्यूसली एक्टिव है, साइज में ग्रो कर रहा है. डीएनए रेप्लिकेशन डजंट टेक्स प्लेस. प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट इन योर नोटबुक. दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. Sometimes even in your exam you can get this question like as objective or even as subjective one also. ठीक है. सो बेसिकली जीवन फेज में फिर होता क्या है, जब रेप्लिकेट नहीं कर रहा तो क्या होगा. तो बेटा आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन से पहले ये एंश्योर करना जरूरी है कि डीएनए फिट है ना, डीएनए में कोई दिक्कत तो नहीं है. तो बेटा जीवन फेज में मेनली क्या होता है, जो डीएनए डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर किया जाता है. ठीक है. सो यहाँ बोल सकते चेक किया जाता है कि डीएनए डैमेज है या नहीं है, और अगर डीएनए डैमेज है तो उसको क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, राइट. और इंटरफेज का ही जो जीवन फेज है ना, मैंने अभी आपको बताया इंटरफेज के अंदर ही फर्दर पार्ट है जीवन फेज. सो यही ऑलमोस्ट 8 to 12 आवर्स का होता है. सो नाउ यू कैन सी हाउ बिग इज दिस. सो इंटरफेज का जीवन फेज दैट इज वन ऑफ द लाइक लेंथी पार्ट यू कैन से. ठीक है. देन उसके बाद आफ्टर जीवन फेज यू कैन से सेकेंड फेज आता है एस फेज. एज द नेम सजेस्ट, सिंथेसिस. ठीक है. सो सिंथेसिस मीन्स क्या, तो रेप्लिकेशन और सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस. सो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि कौन सी फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है, सो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द दैट फेज ओनली, दैट इज द एस फेज, राइट.
So you can say amount of DNA get double per cell in S phase, and that S phase, okay, that S phase takes place around like you can say 6 to 8 hours. बेटा ऑब्जेक्टिवली ये क्वेश्चन आते हैं, दैट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वे आई कुड से जब, ओके। देन ड्यूरिंग G2, जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट तो नहीं, लाइक लॉन्गेस्ट वन G1 था, ऐसे ही आपका शॉर्टेस्ट वन आप बोल सकते हैं G2 फेज रहेगा, जो कि 3 to 4 आवर्स का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा आपको पता है बेटा, जस्ट आफ्टर G2 ही आपका क्या होगा, जो सेल है वो डिवाइड होगा एन फेज में। तो G2 में वो सारी चीजें बनेंगी जो कि डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड है, लाइक ट्यूबुलिन बनेगा स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए। यू मस्ट हैव गॉन थ्रू विद द माइटोसिस एंड मियोसिस टॉपिक, राइट। सो ये सारा काम होगा यहाँ पर, राइट। सो प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस। इन एडल्ट एनिमल्स सम सेल्स डू नॉट डिवाइड, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं करते, जैसे कि हर्ट सेल्स है, या डिवाइड करते हैं कभी कभार काइंड ऑफ, ठीक है। तो वो सेल्स जो हैं आप बोल सकते हो दे विल नॉट गोइंग टू डिवाइड एंड दे विल एंटर इन अ फेज दैट इज G0 एज ए जस्ट सेड। तो जो सेल्स डिवाइड नहीं करते या ऑकेजनली डिवाइड करते, दे विल एंटर in G0 phase by exiting the G1 stage, and that stage is also known as quiescent stage। ठीक है, क्विसेंट स्टेज मतलब ये एज अ रिजर्वोयर है कि इन फ्यूचर कभी रिक्वायर्ड हुआ, सो दे विल एस्केप G0 एंड विल एंटर इन रिक्वायर्ड द फेज, लाइक जहां भी रिक्वायरमेंट है दे विल एंटर देयर, राइट। देन you can say in animals mitotic division is present in only somatic diploid cells, but in plants it is seen in both haploid और diploid cells। ठीक है, तो प्लांट्स के केस में आप पाएंगे कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में ही आपको ये चीज देखने को मिलेगी। सो द क्वेश्चन इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, क्या है ये हैप्लॉइड? हाँ जी, क्या है हैप्लॉइड बताइए। आपने पहले भी पढ़े होंगे, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू विद दीज टॉपिक्स। सो हैप्लॉइड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल N। सो हैप्लॉइड इज द हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं ह्यूमंस के केस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं बताओ मुझे, फीमेल के केस में, मेल के केस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? तो बेटा ह्यूमंस के केस में आप बोलोगे ऑफ कोर्स 46, राइट, लाइक 23 पेयर्स। तो बेटा जब हम पेयर्स में बात कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिप्लॉइड वन। ठीक है, डिप्लॉइड मींस 2n, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, right? But when it comes to haploid, this is the half number of chromosome. That means we are talking about the gametes only. क्योंकि जो ह्यूमन बने हैं they form just after our process that is fertilization, है ना। जब sperm और ओवा फ्यूज करते हैं, है ना, जब ये फ्यूज करते हैं या फर्टिलाइज करते हैं, then after that there is a formation of a structure that is known as zygote, right? So that zygote is diploid. That is a single cell, but it is diploid. That means it carries complete set of chromosome from the sperm as well as from the ova. But that sperm, that is haploid. It contains half number of chromosome. That means this sperm contain 23, this ova contain 23. That's how it makes 46. Okay? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है. That's why I just make it mention here. Can one of the important also. So that is just an idea, like what is that cell cycle, and then there are several stages in the end phase that we will discuss in the upcoming lecture. Okay, for now this is enough, like this is sufficient I would say, but yes, for next video be ready with the content that we have discussed this time. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए ऑफकोर्स आपको रेडी रहना, बिकॉज आपको पता है यार आई विल गोइंग टू आस्क द प्रीवियस थिंग, देन आई गोइंग टू मेक इट द नेक्स्ट वन. So thank you so much for this lecture. We'll connect soon with a new topic, that is there are different stages of mitosis. Thank you so much. Bye bye. Take care.